हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेंद्र पटेल चंद्रपुर स्किल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है यह देखते हैं। तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो है, सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। लेकिन हमें यह नहीं पता है कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग जो है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो अनिश्चित समय को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो समय का सबसे छोटा फ्रेम है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटा फ्रेम क्या आता है, मोमेंट्स। कोई भी मोमेंट्स हो सकता है। मोमेंट्स के पश्चात क्या आता है, सेकेंड्स। सेकेंड्स के पश्चात आता है मिनट्स। मिनट्स के पश्चात आता है आपका आवर्स। आवर्स के बाद डेज। डेज के बाद वीक्स। वीक्स के बाद मंथ्स। मंथ्स के बाद ईयर्स। ईयर्स के बाद डिकेड्स। डिकेड्स यानी होता है आपका दशक। ठीक है, उसके पश्चात आता है आपका सेंचुरी। सेंचुरी के पश्चात कोई भी लॉन्ग पीरियड हो सकता है। ठीक है, तो यदि ये वर्ड्स हैं, खाली स्थान के बाद जो है यदि ये वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स के सामने किसका प्रयोग करेंगे, हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हैज बीन ईटिंग ब्लैंक 30 मिनट्स। ठीक है, तो मिनट्स है, तो मिनट्स के लिए हम यहाँ पढ़े हैं किसका प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। इन वर्ड्स के सामने जो है कोई भी न्यूमेरिक वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 10 ईयर्स हो गया, 5 मंथ्स हो गया, ठीक है, 10 सेंचुरीज हो गई। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिक वर्ड जो है हो सकता है। तो यदि इन वर्ड्स के सामने इस तरह से न्यूमेरिक वर्ड है तो पर भी जो है हमें किसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। समझ में आ गया। उसके पश्चात देखते हैं एक और उदाहरण, आई हैव बीन टीचिंग प्लेइंग 10 ईयर्स। ठीक है, तो ईयर्स है, किसका प्रयोग हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। और एक चीज याद रखना दोस्तों, यदि इन वर्ड्स के पहले, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के पहले यदि लास्ट का प्रयोग होता है, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स लिखा है, ठीक, तो मान लो ये लास्ट 10 ईयर्स लिखा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह एक निश्चित समय हो जाएगा। तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, फिर सिंस का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, और यदि लास्ट जो है इन वर्ड्स के पहले जो है लास्ट का प्रयोग होता है, या इन वर्ड्स के बाद में मान लो एगो का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन टीचिंग ब्लैंक 10 ईयर्स एगो लिखा है मानो। ठीक है, तब उस कंडीशन में जो है वह क्या हो जाता है, आपका निश्चित समय हो जाता है। ठीक, तो इसलिए ये याद रखेंगे हम लोग कि यदि जो है इन वर्ड्स के पहले लास्ट का प्रयोग है और बाद में एगो का प्रयोग है, तो वह जो है निश्चित समय हो जाएगा और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात देखते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग जो है क्या होता है, निश्चित समय के लिए होता है। तो निश्चित समय किसे कहते हैं, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम। टाइम में जैसे 7 AM हुआ, 10 PM हुआ, 9 AM हो गया। तो इस तरह से यदि प्रॉपर टाइम है तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात आता है डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से है, तब उस कंडीशन में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात आता है पार्ट ऑफ डे। पार्ट ऑफ डे कहने का मतलब है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। ठीक है, उसके पश्चात आता है मंथ। मंथ कहने का मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ईयर। ईयर्स में 2019, 2020, 2021, 2022, इस तरह से है, तब उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात इसमें भी आपका आता है डिकेड्स। डिकेड्स इसमें क्या हो जाएगा, मौर्य एज बोलते हैं ना, मौर्य काल से ऐसे चलते आ रहा है, अकबर काल से ऐसे चलते आ रहा है, तो वो जो है जब रहेगा द्विवेदी युग से ऐसे हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, आपका सिंस का प्रयोग होगा। उसके पश्चात आता है सीजन। कोई भी सीजन हो सकता है, समर, विंटर। ठीक है, तो इस तरह से यदि सीजन है तब उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात आता है आपका फेस्टिवल। ठीक है, फेस्टिवल, होली, दीपावली हुआ, तो उस कंडीशन में भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात आता है स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ कहने का मतलब है चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड एज, इस तरह से जब लिखा रहेगा तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज और इसमें छूट गया, एक होता है इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स जैसे है बर्थडे है, ठीक है, यदि किसी का जो है बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तो इस तरह से कोई इवेंट्स भी हो तो उस कंडीशन में भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से
सीन्स और फार का जो है प्रयोग किया जाता है। आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा कि सीन्स का प्रयोग कहाँ करना है, फार का प्रयोग कहाँ करना है।